हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जर्नल एंट्री का। क्यों इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट के लिए रखा है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल की नहीं, लेकिन हाँ बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स थोड़ी सी इन्वॉल्व है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ के आए हुए होंगे। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ा नहीं होगा, पहले पढ़ा हुआ होगा वो, बट हाँ बहुत सारे बच्चे भूल चुके होंगे। बहुत एक्सट्रीम लेवल नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले और फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है जो कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, और सारी ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड है यहाँ पे। अब इसमें तुम लोग एक चीज देखोगे, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस या फिर सारी ही ट्रांजैक्शंस, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, तो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग और उसके बाद एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना सबसे ज़्यादा इजी काम होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। इजी सा ट्रांजैक्शन है, कुछ मेंशन नहीं है कैश या फिर क्रेडिट, तो हम क्या मान के चलेंगे, और किसी का नाम भी मेंशन नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे कि कैश पे गुड्स बेच दिए 10,000 रुपए के। तो एंट्री करते हैं इसकी 1 जनवरी X1। एंट्री बताने की आई गेस आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप लोगों को इतना पता होगा हम लोग के बिजनेस में कैश आया मतलब एक असेट इंक्रीज हुई, तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और दूसरा गुड्स गए हम लोग के बिजनेस से, तो एक असेट डिक्रीज हुई, तो सेल्स अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। 10,000 एंड 10,000। नरेशन के आप लोग लिखोगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सचिन फॉर ₹20,000। अब देखो यहाँ पे नाम मेंशन्ड है सचिन, मतलब कि यहाँ पे जो गुड्स बेचे हैं वो हम लोगों ने क्रेडिट पे बेचे होंगे। तो सचिन को गुड्स बेचे 20,000 रुपए के, तो सचिन हमारा डेटर हो गया। डेट डालते हैं पहले, डेट है 02/01/X1। सचिन हमारा डेटर हुआ, विच मीन्स डेटर इंक्रीज हो गया हमारा। इंक्रीज हुआ तो हमारी असेट इंक्रीज हुई, तो सचिन के अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट। और गुड्स गए हम लोग के बिजनेस से, तो एक असेट डिक्रीज हुई, तो सेल्स अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। 20,000 एंड 20,000। नरेशन क्या आ जाएगा, गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट या गुड्स सोल्ड टू सचिन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 3 जनवरी की। ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर ₹30,000 अगेंस्ट अ करेंट डेटेड चेक। अब सर ये करेंट डेटेड चेक क्या होता है। करेंट डेटेड चेक का मतलब कि आपने उसको गुड्स बेचे और उसने आपको आज की ही डेट का चेक दे दिया। चेक दे दिया मतलब कि बैलेंस जो है या अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे, सॉरी हम लोग किसको डेबिट करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा बैंक इंक्रीज होगा तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। सर अमित के अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं करेंगे, तो देखो क्वेश्चन में मेंशन है ना कि उसने करंट डेटेड चेक दे दिया आपको, मतलब आपने उसको गुड्स बेचे और उसने हैंड टू हैंड आपको आज की ही डेट का चेक दे दिया कि ये लो मेरी तरफ से तो आज ही पेमेंट कंप्लीट हो गया। तो अब उसको आप आज ही जाके बैंक में लगा दो और आज ही बैंक अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारा अमित डेटर नहीं हुआ, अमित ने हम लोगों को पैसा दे दिया यहाँ पे। तो क्या एंट्री होगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि करंट डेटेड चेक हमारे पास आया है और इसकी पेमेंट जो है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी। तो एंट्री कर लेते हैं इसकी, डेट है 03/01/X1। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमारी असेट इंक्रीज होगी, टू सेल्स अकाउंट क्योंकि हमारे गुड्स चले गए तो एक असेट डिक्रीज हो जाएगी। 30,000 30,000। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नरेशन पास कर देना, गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ करंट डेटेड चेक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 जनवरी की। सोल्ड गुड्स टू अतुल ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ये ट्रांजैक्शन भी अब तो इजी है आप लोगों के लिए, इतनी बार समझा दी मैंने। हम लोगों ने गुड्स बेचे ट्रेड डिस्काउंट पे। क्या ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री में कोई अफेक्ट पड़ता है क्या, तो नहीं, इसका जर्नल एंट्री में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता।
क्या ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? तो हाँ, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, जर्नल एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अतुल को गुड्स बेचे हम लोगों ने, यहाँ पे मेंशन नहीं है देखो लाइन में कहीं पे भी कि कैश पे बेचे या करंट डेटेड चेक पे बेचे, तो क्या है कि अतुल हम लोगों का डेटर हम लोग मान लेंगे, तो अतुल के अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। 30,000 के उसको गुड्स बेचे जिसपे ट्रेड डिस्काउंट था 10% का, तो कितना 30,000 में से 10% माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? 27,000 रुपए बच जाएगा। तो हम लोगों ने अतुल को गुड्स बेचे 27,000 रुपए के, तो एंट्री कर देते हैं इसकी 0401x1। एंट्री क्या हो जाएगी? अतुल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देना, सोल्ड गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन में। अमाउंट कितना हो जाएगा? 27,000 एंड 27,000। अब तुम लोग चाहो तो इस 27,000 का वर्किंग नोट 1 दिखा सकते हो, जिससे कि तुम लोग थोड़े से अच्छे मार्क्स गेन कर लो एग्जाम में। तो हम लोग दिखाई देते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू अतुल, लिस्ट प्राइस था 30,000, ट्रेड डिस्काउंट एट 10% हो गया 3,000, तो प्राइस निकल के आ गई कितनी? 27,000। यही प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन देखें। अगला ट्रांजैक्शन है 5 जनवरी का, जो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुनील ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड अ करंट डेटेड चेक अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2,000। इस ट्रांजैक्शन में 20% का तो ट्रेड डिस्काउंट भी है और 2% का कैश डिस्काउंट भी है। साथ ही में क्वेश्चन कह रहा है कि रिसीव्ड करंट डेटेड चेक, मतलब कि उसने हैंड टू हैंड हम लोगों को चेक दे दिया, मतलब कि ये जो पूरी सेल्स हुई है ये कैश बेसिस पे हुई है। कैश बेसिस पे मतलब हमारा कोई डेटर नहीं बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सुनील अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे क्या डेबिट होगा? अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट होगा? क्योंकि उसने आज की ही डेट का चेक दे दिया, मतलब 5 तारीख का ही चेक दे दिया, और हम लोग इस चेक को बैंक में लगाएंगे तो 5 तारीख को ही पेमेंट भी आ जाएगी, तो मतलब कि हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए डेबिट क्या होगा? बैंक अकाउंट। अच्छा, ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, तो इसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें। तो पहले इसका वर्किंग नोट ही बनाते हैं, उसके बाद इसकी एंट्री करेंगे, या पहले एंट्री करते हैं, जैसे तुम लोग चाहो। कैश डिस्काउंट है, मतलब कि क्या, हम लोगों ने उसको 2% का डिस्काउंट दिया होगा, मतलब डिस्काउंट अलाउड होगा, और डिस्काउंट अलाउड का इंपैक्ट आएगा क्या हमारी जर्नल एंट्री में? तो बिल्कुल आएगा। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि वो हमारा एक एक्सपेंस की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो पहले इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुनील। देखो हम लोगों ने उसको गुड्स सोल्ड करे कितने के? गुड्स सोल्ड लिस्ट प्राइस थी कितनी? 1,25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हमने उसको? ट्रेड डिस्काउंट हो गया 20%। 1,25,000 का 20% कितना हुआ वो देख लेते हैं। ये हुआ 25,000। अमाउंट टू बी पेड कितना हो जाएगा? 1 लाख। इसके बाद हम लोगों ने उसको कैश डिस्काउंट भी दे दिया 2% का, तो 1 लाख का 2% कितना हो गया? 2,000 रुपये हो गया। तो अमाउंट एक्चुअली पेड कितना हो जाएगा? 98,000। अब इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं। तो डेट थी उसमें 5 जनवरी 0501x1, और हम लोगों को करंट डेटेड चेक मिला, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो जाएगी ना। उसके बाद हम लोगों ने उसको कैश डिस्काउंट भी दिया, मतलब कि डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट कितने का दिया? तो 2,000 रुपये का तो डिस्काउंट दिया। बैंक में कितना पैसा आया? तो बैंक में आया 98,000, अभी नीचे कैलकुलेट करा हम लोगों ने। और सेल्स कितने की हुई? टू सेल्स अकाउंट होगा ना, क्योंकि हमारे गुड्स डिक्रीज हो गए। तो सेल्स कितने की हुई थी? तो सेल्स हुई थी 1 लाख की। 1,25,000 की नहीं, 1 लाख की आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हम लोग दिखाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को?
अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 जनवरी की। ट्रांजैक्शन कह रही है सोल्ड गुड्स टू साहिल ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 2% एंड पेड 40% बाय चेक। अब देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि सिर्फ 40% उसने चेक से दिया, मतलब कि टोटल 100% उसको पेमेंट करना था, उसमें से 40% उसने चेक में कर दिया, विच मीन्स कि 60% अमाउंट का वो अभी भी डेटर है। तो यहाँ पे चेक पे किया है तो बैंक में पैसा आएगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा, साथ में डेटर का भी अकाउंट डेबिट होगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, डेटर का अकाउंट क्यों डेबिट होगा, क्योंकि सिर्फ 40% उसने चेक से पेमेंट किया है, रिमेनिंग 60% जो है उसका वो अभी भी हम लोगों के लिए डेटर ही होगा, या उसका पेमेंट अभी हमारे पास नहीं आया है। सर क्वेश्चन में लिखा है 40% चेक से दिया है, तो 60% कैश से भी तो दे सकता है ना। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन में मेंशन होता, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब कि 40% का हमारे पास पेमेंट आ गया है चेक में, रिमेनिंग 60% के लिए वो अभी भी हमारा डेटर है। तो साहिल अकाउंट भी डेबिट होगा और बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा। साथ ही में 20% का तो ट्रेड डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में, और 2% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो इसकी तो आपको पता है क्या वर्किंग होती है, अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले वर्किंग करी है इसकी। तो एक काम करते हैं, इसका भी वर्किंग नोट पहले बना देते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद एंट्री करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा ये देखो, तुमने वर्किंग नोट 2 बनाया ना, और यहाँ पे तुमने मेंशन किया ही नहीं है वर्किंग नोट। हमेशा वर्किंग नोट मेंशन करना होता है क्वेश्चन में, मतलब जब तुम आंसर दे रहे हो। तो वर्किंग नोट नंबर 2, पता तो चलेगा ना एग्जामिनर को कहाँ से आप इस अमाउंट को लेकर आए। तो हमेशा जब भी आप ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करोगे और उसका कोई वर्किंग नोट बना रहे हो, तो आगे वर्किंग नोट मेंशन जरूर करना, भूलना मत, अभी भूल थे जैसे हम लोग। तो वर्किंग नोट नंबर 3 पे काम करते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम साहिल, इसको हमने गुड्स कितने के बेचे थे, गुड्स सोल्ड थे 1,25,000 के, लेस ट्रेड डिस्काउंट था 20% का, जो निकल के आता है 25,000। तो अमाउंट लेना कितना था इससे, 1 लाख रुपीज़ का। कैश डिस्काउंट हमने इसको दिया 2% का, तो ये हो गया 2,000 रुपये। अमाउंट अब कितना बचा, 98,000 इससे लेना था। ये 98,000 में इसने चेक दिया एट 40%, तो 98,000 का 40% कैलकुलेट कर लेते हैं। 98,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो हो गया 39,200, और 60% का वो डेटर है, तो 98,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100, तो डेटर कितने का हो गया ये हमारा, डेटर हो गया 58,800 रुपीज़ का। क्लियर है यहाँ तक। तो बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, ये वाला, डेटर में आएगा ये वाला, और सेल्स में आएगा 98,000, विच मीन्स कि कैश डिस्काउंट जो मतलब डिस्काउंट अलाउड में आएगा 2,000। आया क्या समझ में। इसकी एंट्री पास करते हैं अब। डेट हो जाएगी 6 जनवरी x1, एंट्री में आ जाएगा, एक तो चेक आया उससे, मतलब हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, विच मीन्स असेट इंक्रीज हुई, तो बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा साहिल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये हम लोगों का डेटर बन गया 60% का, तो ये भी हमारी असेट हुई। तीसरा डिस्काउंट हमने उसको दिया, कैश डिस्काउंट दिया, मतलब कि डिस्काउंट अलाउड हुआ, तो ये अकाउंट भी डेबिट होगा। और फाइनली गुड्स गए बिजनेस में से, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कि एक असेट चली गई। सबसे पहले तो डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट लिख दो तुम 2,000 रुपीज़, उसके बाद बैंक अकाउंट लिख दो तुम लोग कितना, तो बैंक अकाउंट आया था 39,200, 39,200। डेटर कितने का रह गया था ये, तो 58,800 का ये डेटर रह गया था। इन तीनों चीज़ों को प्लस करोगे तो सेल्स कितने की आ जाएगी, तो 1 लाख रुपीज़ की सेल्स आएगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन लिख देता हूँ मैं इसकी आप लोगों के लिए। नरेशन क्या लिखोगे, सोल्ड गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट फॉर कैश एंड क्रेडिट। इस तरीके से इसकी नरेशन आ जाएगी, और यहाँ पे मेंशन कर देना वर्किंग नोट नंबर 3, जिससे कि क्लैरिटी रहेगी। आया क्या ये ट्रांजैक्शन समझ में।
ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंट ट्रांजेक्शन था। अभी तक जो हमने ट्रांजेक्शन्स देखे थे उससे हल्का सा डिफरेंट ट्रांजेक्शन था, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थे 7 जनवरी की, जो कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनीता फॉर कैश, अच्छा फॉर कैश में, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो पहले यहां तक समझो, 40,000 के गुड्स हम लोगों ने अनीता को बेचे, जिसपे 25% हमने उससे प्रॉफिट ले लिया कॉस्ट पे, मतलब गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो हो गई 40,000 रुपये, उस पर हमने 25% उससे प्रॉफिट ले लिया, तो 40,000 प्लस 25% कर देंगे तो ये हो जाएगी गुड्स की सेल्स प्राइस। इस सेल्स प्राइस पे हम लोगों ने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो जो भी सेल्स प्राइस आएगी उसमें से 20% माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि किस अमाउंट पे हमने उसको गुड्स बेचे। आगे पढ़ते हैं। एंड चार्ज 8% सेल्स टैक्स, अच्छा उस गुड्स पे सेल्स टैक्स भी चार्ज कर ले। सेल्स टैक्स हमेशा चार्ज होता है, जिस प्राइस पे आपने गुड्स बेचा उस प्राइस पे हमेशा सेल्स टैक्स चार्ज होता है, तो 8% का उस प्राइस पे सेल्स टैक्स भी चार्ज कर देंगे। सेल्स टैक्स क्या है हमारे बिजनेस के लिए, अभी फिलहाल के लिए इनकम है। हमने कस्टमर से सेल्स टैक्स चार्ज किया है, मतलब कस्टमर से हम लोगों ने सेल्स टैक्स अभी रिसीव किया है। अल्टीमेटली देना ये गवर्नमेंट को ही होता है, लेकिन ठीक है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है अभी तक, तो अभी तक ये हमारे लिए एक इनकम का पार्ट है। तो सेल्स टैक्स अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम है। एंड पेड कार्टेज ऑफ ₹100, कार्टेज भी पे करिए 100 रुपए की। कार्टेज मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, कार्टेज क्या होता है, हम लोगों का एक्सपेंस होता है, तो कार्टेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। आगे लिखा है नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, मतलब जो कार्टेज पे करी, कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आया 100 रुपए का, वो कस्टमर से चार्ज नहीं किया हम लोगों ने। तो अब कस्टमर से चार्ज नहीं किया तो हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया इसका हम लोगों को, हम लोग के पास से तो 100 रुपए लगे, ठीक है। एक बड़ी ट्रांजेक्शन है, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ट्रांजेक्शन्स बड़ी बड़ी भी हैं और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हैं। तो चलो इस क्वेश्चन का पहले वर्किंग नोट समझते हैं हम लोग। वर्किंग नोट थोड़ा सा इसका लंबा रहेगा, पर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें ईजी ही लगेगा। वर्किंग नोट नंबर 4, हम लोग को देखना है कि हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड टू अनीता, कितने के थे, 40,000 के, जिसपे हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, तो ये हो गया 10,000। कहाँ से आया, तो 40,000 का 25%। तो सेल्स प्राइस कितनी आई हमारी, सेल्स प्राइस आई हमारी 50,000 रुपीज। इसमें से हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, तो 20% का, तो 20% कितना होता है 50,000 का, ये होता है 10,000। आगे ब्रैकेट में लिख देना कहाँ से आया, तो 50,000 का 20%, विच मीन्स न्यू सेल्स प्राइस कितनी हुई हमारी, न्यू सेल्स प्राइस वापस हो गई 40,000 रुपीज ही। यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ, यहाँ तक आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं समझ में आया तो वापस पीछे करके वीडियो को देखो। 40,000 हमारी न्यू सेल्स प्राइस हो गई, इस पे हम लोगों ने सेल्स टैक्स चार्ज किया, सेल्स टैक्स चार्ज किया हम लोगों ने 8% का, तो 40,000 का 8% कितना हुआ, 3,200 रुपीज, विच मीन्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कितना होगा, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर होगा 43,200 रुपीज। ये कहाँ से आया, तो ये आया 40,000 का 8%। आया समझ में, वर्किंग नोट समझ में आया क्या। कस्टमर से मतलब हम लोगों ने अनीता से कलेक्ट कितना करना है हमको, 43,200 रुपीज हमको कलेक्ट करना है। कैश दिया क्या अनीता ने, तो हाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि अनीता ने हमें कैश पेमेंट करी है, तो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होंगी, तो वो चीजें हम लोगों ने वर्किंग नोट में देख ली। जर्नल एंट्री पास करेंगे इसकी। डिफिकल्ट लग रहा है कि आपको क्वेश्चन, ये ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाऊंगा मैं, नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया क्वेश्चन में, वर्किंग नोट पहले डेवलप कर लिया, वर्किंग नोट क्रिएट कर लिया, मतलब हमें समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट हम लोगों को डालना है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं।
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले देखो क्वेश्चन कह रहा है 7 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब कि डेट आ जाएगी 7 जनवरी। गुड्स हमारे पास जो है उसका पेमेंट हमारे पास कैश में आया, देखो ये मेंशन्ड है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 20% का तो हमने निकाल लिया, 8% का सेल्स टैक्स हम लोगों ने निकाल लिया। कार्टेज की पेमेंट करनी है 100 रुपए की। अब देखो इस कार्टेज की पेमेंट को तुम लोग चाहो तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिख सकते हो, चाहो तो एज अ कंपाउंड एंट्री इसी ट्रांजेक्शन में लिख सकते हो, तुम्हारा चॉइस है। लेकिन इसी ट्रांजेक्शन में लिखोगे थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि ट्रांजेक्शन जो कार्टेज की होगी इसकी जर्नल एंट्री हम लोग अगले उसमें कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डेट मेंशन करते हैं 0701x1। उसके बाद सबसे पहले डेबिट क्या होगा, हम लोगों का कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास कैश के फॉर्म में अनीता से पैसे आ गए। कितना पैसा आया अनीता से, तो ये देखो 43,200 रुपीज अनीता से आया। तो कैश अकाउंट डेबिट में कितना हो जाएगा 43,200। यहां तक तो क्लियर है। कोई कैश डिस्काउंट है क्वेश्चन में, तो कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, विच मीन्स कि डायरेक्टली जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की थी तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। सेल्स थी हम लोगों की, ये न्यू सेल्स प्राइस मेंशन है ना, ये रही हमारी 40,000 की सेल्स थी। तो 40,000 हम लोग सेल्स में लिख देंगे। सर डेबिट और क्रेडिट साइड तो मैच ही नहीं हो रही है। हाँ तो बेटा हम लोगों ने सेल्स टैक्स भी कलेक्ट किया है ना उससे, टू सेल्स टैक्स अकाउंट। अभी तो हमारे लिए इनकम ही है ना, ये कितने का था 3200 का, 8% पे था, तो 3200 का सेल्स टैक्स था हमारा। अब मैच हुआ क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, हाँ जी हो गया। ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई क्या, तो नहीं अभी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि कार्टेज याद है 100 रुपए का कार्टेज भी था जिसका हमने कहा था कि एक अगली एंट्री कर देंगे उसकी, क्योंकि यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो उसकी भी तो एंट्री करनी बाकी है ना। तो 7 तारीख को ही एक दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, कार्टेज अकाउंट, तो डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी कैश वाली असेट रिड्यूस हो गई 100 रुपीज एंड 100 रुपीज। आया क्या समझ में यहाँ तक। तो ये एक अच्छी ट्रांजैक्शन, एक बड़ी ट्रांजैक्शन है, इसको भी तुम लोग इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। और वर्किंग नोट्स मेंशन करना मत भूलना। वर्किंग नोट आ जाएगा ये वर्किंग नोट नंबर 4। बढ़े नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 जनवरी की, जो कह रहा है क्या कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज 8% सेल्स टैक्स। मतलब पिछले ट्रांजैक्शन जैसा ही हुआ लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है इसमें। पेड कार्टेज ऑफ ₹100 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में रखा है, और ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 40,000 का हम लोगों ने गुड्स पेमेंट किया था और उस पर 25% प्रॉफिट लगाया था, लेकिन वो प्रॉफिट कॉस्ट पे था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने 40,000 के ही गुड्स बेचे, इनकी कॉस्ट प्राइस, कॉस्टिंग देखो, कॉस्ट प्राइस है 40,000 रुपये, लेकिन हमने प्रॉफिट लगाया है 20%, और ये प्रॉफिट लगा है सेल्स पे, प्रॉफिट कॉस्ट पे नहीं लगा है। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता तो 40,000 रुपये पे 20% का प्रॉफिट लग जाता, लेकिन यहाँ पर है प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्या सेल्स प्राइस है हमारे पास क्वेश्चन में, नहीं, विच मीन्स सेल्स प्राइस नहीं है, लेकिन उस सेल्स प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हमारे पास लगा हुआ है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, हम लोगों की सेल्स प्राइस कैसे आएगी, ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट है। बाकी का पूरा क्वेश्चन सेम है, बाकी का देखो आगे 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 8% का सेल्स टैक्स चार्ज किया, कार्टेज पे किया 100 रुपए का। एक और चीज़ डिफरेंट क्या है कि ये हम लोगों ने चार्ज कर लिया कस्टमर से, मतलब कस्टमर इस कार्टेज की पेमेंट हमें करेगा, तो वो हम बाद में समझेंगे। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमारी सेल्स प्राइस तो दी ही नहीं है, सेल्स प्राइस नहीं दी है तो सेल्स प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग मैथ्स की हेल्प से करेंगे। तो पहले इसका वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा और फिर हम लोग इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलो जी, वर्किंग नोट नंबर 5। अब वर्किंग नोट से पहले तुम लोग मेरे को एक चीज बताओ, तुम लोगों ने वो वाली कैलकुलेशन कभी करी है कि अगर मेरी गाड़ी 100 रुपए में 5 किलोमीटर चलेगी तो 200 रुपए में कितने किलोमीटर चलेगी, करी है वो वाली कैलकुलेशन कभी।
नहीं करिए तो आज उस कैलकुलेशन को समझते हैं, क्योंकि उसी कैलकुलेशन से हम लोग सेल्स प्राइस भी निकालेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कार है जो 100 रुपये में चलती है 5 किलोमीटर। अब मेरे पास 200 रुपये हैं, तो 200 रुपये में कितने किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। मतलब कि 200 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कि 200 रुपये में मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 गया तो आंसर क्या आ गया? 10 किलोमीटर्स। मतलब कि 100 रुपये में अगर मेरी गाड़ी 5 किलोमीटर चलेगी तो 200 रुपये में मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर चलेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे। इस तरीके से ऐसे ट्रांजैक्शन सॉल्व होते हैं। इसी कैलकुलेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे। तो देखो ध्यान से समझना, हम लोग की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है कि अगर कॉस्ट प्राइस में हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेल्स प्राइस आ जाती है। यही हम लोगों की एक जनरल इक्वेशन होती है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारी सेल्स प्राइस तो है 100% की, हमारा प्रॉफिट था 20% ऑन सेल्स, विच मीन्स 20% का। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 80%। तो 80% प्लस 20% इज इक्वल्स टू 100%। ये कैलकुलेशन हुई। हमने अपनी सेल्स प्राइस को मान लिया कि ये हमारी 100% है, उसमें से 20 उस सेल्स प्राइस का 20% प्रॉफिट था, तो 20% हमारा प्रॉफिट के नीचे हमने लिख दिया। अब 100 में से 20% अगर प्रॉफिट चला गया तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी बची? 80% की। तो हम लोगों ने क्या किया? उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे लिख दिया। अब देखो हम वैल्यू लेकर आते हैं सेल्स प्राइस की। क्वेश्चन में हम लोगों को कॉस्ट प्राइस दी हुई है 40,000 रुपए। मतलब जो 80% हम लोगों ने निकाला था इस इक्वेशन में, वो 80% की वैल्यू कितनी है? 40,000। तो 80% के नीचे तो हम लोग लिख देंगे 40,000। 100% की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो क्या निकाल सकते हैं क्या इस वाले मेथड से? देखो ट्राई करते हैं। अगर 80% पे हमारी वैल्यू 40,000 है तो 100% पे हमारी वैल्यू कितनी होगी? क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 अगर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ये वाली वैल्यू, मतलब कि हमारी न्यू सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 कितना निकल के आया? ये निकल के आया 50,000 रुपीज़। तो अगर 80% पे मेरी वैल्यू 40,000 है तो 100% पे मेरी वैल्यू कितनी निकल के आई? 50,000 रुपीज़। विच मीन्स अगर यहाँ 100% पे मैं वैल्यू 50,000 डाल दूँ तो क्या ये निकल के आ गई क्या मेरी सेल्स प्राइस? इस पर्टिकुलर मेथड को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में रखा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन इजी ही है। जो लास्ट क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया था सेल्स पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन में था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यहाँ पर है प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो ये देखना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही सॉल्व करना। हम लोगों को सेल्स प्राइस मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मेंशन है क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने क्या मान के चला कि हमारी सेल्स प्राइस को हमने 100% मान लिया, प्रॉफिट हो गया सेल्स प्राइस का 20%, तो वो आ गया प्रॉफिट 20%, विच मीन्स हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? ऑटोमेटिकली 80%। तो 80% प्लस 20% इज इक्वल्स टू 100%। अब 80% की तो हमारे को वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो हम उस मैथ्स के फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, विच मीन्स हमारे क्वेश्चन में सेल्स प्राइस कितनी आ गई? सेल्स प्राइस आ गई 50,000 रुपीज़। आगे की कैलकुलेशन अब कर लेते हैं। इस सेल्स प्राइस पे हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट दिया, कितने का दिया? तो क्वेश्चन में देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वही 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 20%, ये कितना आया? 10,000। विच मीन्स हमारी सेल्स प्राइस कितनी रह गई? न्यू सेल्स प्राइस कह लो या इफेक्टिव सेल्स प्राइस कह लो, 40,000 की। इस पे हम लोगों ने क्या चार्ज किया? तो सेल्स टैक्स वापस से चार्ज कर लिया हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन की तरह एट द रेट 8%। तो ये कितना हो गया? 3200। मतलब कलेक्शन कितने की होगी? कलेक्शन होगी 43,200। लेकिन अभी रुको,
इस क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन्ड है, देखो पेड कार्टेज 100 रुपए, 100 रुपए की कार्टेज हम लोगों ने पे करी, मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ। टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, इसका पैसा भी हमने कस्टमर से ही चार्ज किया, मतलब कि 100 रुपए हम लोगों ने उससे और चार्ज कर लिया, तो कार्टेज का भी अमाउंट लिख दो यहाँ पे, कार्टेज ₹100। तो कलेक्टेड या टू बी कलेक्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, 43,300। आया क्या वर्किंग नोट समझ में, क्लैरिटी हुई क्या यहाँ पे? नहीं हुआ तो फिर से वीडियो को पीछे करना और फिर से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। ठीक है, अब अगर ये वर्किंग नोट समझ में आ गया है तो जर्नल एंट्री आप लोगों की वही पिछली जर्नल एंट्री की तरह होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कार्टेज का। तो जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं 0801x1, इसको तो मार्क कर लेना तुम लोग भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बिजनेस में कैश आया क्या? क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि कैश में सेल्स किया, तो हम लोगों ने सोल्ड गुड्स एट कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल एट प्रॉफिट, नहीं, क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश मेंशन नहीं है, विच मीन्स अनिल हम लोगों का क्या हुआ, अनिल हम लोगों का डेटर हुआ। तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, अनिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी कैश डिस्काउंट मेंशन नहीं है, तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स टैक्स अकाउंट और टू कार्टेज अकाउंट। कार्टेज का भी हमने पेमेंट लिया ना, तो कार्टेज भी हमारी इनकम हुई। तो अनिल हमारा डेटर कितने का हुआ, 43,300 का, देखो ये मेंशन होगा यहाँ पे, 43,300 का अमाउंट हमें कलेक्ट करना है। तो 43,300 का तो ये डेटर हो गया। सेल्स कितने की हुई, सेल्स हुई 40,000 रुपए की, देखो इसका भी अमाउंट मेंशन होगा यहाँ पे, देखो न्यू सेल्स प्राइस 40,000। सेल्स टैक्स कितने का था, तो 3,200 का सेल्स टैक्स था, तो सेल्स टैक्स कितना कलेक्ट करना है हमें, 3,200 का। फाइनली कार्टेज कितने की पे करी उसने हमें, तो 100 रुपीज़ की। अब जर्नल एंट्री खत्म हुई क्या? नहीं, अभी भी जर्नल एंट्री खत्म नहीं हुई है। क्यों नहीं खत्म हुई है? क्योंकि कार्टेज जो है हम लोगों ने कस्टमर से रिसीव किया फ्यूचर में, मतलब हम लोगों को उससे रिसीव करना है फ्यूचर में, लेकिन अभी तो हम लोगों ने उसको पे किया होगा ना कार्टेज को अपने पास से, तो हमारा तो एक्सपेंस होगा ना कार्टेज। कार्टेज एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कैरेज कॉस्ट है, तो पे होगी ही होगी। तो कार्टेज अकाउंट एक डेबिट भी तो होगा ना। तो जैसे लास्ट ट्रांजैक्शन में हमने किया था, कार्टेज अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया था एक्सपेंस मान के, तो इस ट्रांजैक्शन में भी हम वही करेंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास है तो ये कार्टेज गई होगी ना। देखो क्वेश्चन में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ भाई, हम लोगों ने तो कार्टेज पे करी ना 100 रुपीज़ की, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करी थी, तो पे करी 100 रुपीज़ की कार्टेज, तो ये तो हमारा एक्सपेंस है ही सही, तो इसको तो हम लोग डेबिट करेंगे ही करेंगे एक ट्रांजेक्शन में। रिसीव करेंगे हम उससे बाद में, तो इसलिए हमने उसको इनकम में भी दिखा दिया, लेकिन पे तो हम लोग पहले करेंगे ना, तो कार्टेज को हम एज अ एक्सपेंस भी दिखाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, और स्पेसिफिकली इसी ट्रांजेक्शन के लिए तुम लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में रखा था। अब आगे की दो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो सिंपल सिंपल सी ट्रांजेक्शन्स हैं। देखो एक ट्रांजेक्शन कह रही है कि सचिन रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% गुड्स, तो पहले तो सचिन को गुड्स दिए कितने के थे वो देखते हैं। सचिन हमारे पूरे ट्रांजेक्शन में ये रहा, सचिन सचिन को हमने गुड्स बेचे थे 20,000 रुपए के। इस 20,000 रुपए में से उसने 10% गुड्स हम लोगों को वापस कर दिए, तो 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000 रुपए। 2,000 के गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दिए, तो इसकी एंट्री सिंपल सी होगी, 9 जनवरी को एंट्री है इसकी, तो डेट डाल देंगे हम लोग 09/01/X1। अब सचिन ने हमें गुड्स रिटर्न करे, मतलब सचिन हमारा डेटर था जो कि रिड्यूस हो गया। डेटर हमारी असेट होती है, और असेट रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो सचिन का अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। हमने जो गुड्स बेचे थे वो हमारे पास वापस आ गए, मतलब हमारे गुड्स वापस से इंक्रीज हो गए होंगे, मतलब एक दूसरी असेट हम लोगों की इंक्रीज हो गई, और असेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर उस असेट को किस नाम से हम शो करेंगे, तो गुड्स के नाम से तो शो नहीं कर सकते, हम शो करेंगे सेल्स रिटर्न के नाम से। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सचिन्स अकाउंट।
कितना 2000 एंड 2000। 2000 आया कहाँ से, तो 20,000 की सेल्स थी और 10% का उसने गुड्स रिटर्न करा। अच्छा, पिछले ट्रांजैक्शन में देखो फिर से लिखना भूल गए, वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नोट का नंबर मेंशन करना मत भूलना। ये वाला ट्रांजैक्शन क्लियर है, तो लास्ट ट्रांजैक्शन पे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है 10th ऑफ जनवरी का। ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, अतुल रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अब अतुल को हमने कितने के गुड्स बेचे पहले वो देखते हैं। ढूंढो यहाँ पे अतुल कहाँ है, तो ये अतुल ये रहा। अतुल को हम लोगों ने गुड्स बेचे 30,000 रुपए के एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब कि 30,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 27,000 के गुड्स हम लोगों ने अतुल को बेचे। उसमें से उसने 10% के गुड्स हम लोगों को रिजेक्ट कर दिए। तो जो गुड्स रिजेक्ट करे वो 30,000 का 10% होगा या 27,000 का 10% होगा। अगर हम लोगों ने उसको गुड्स 30,000 के बेचे 10% के ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो जब वो रिटर्न करेगा हम लोगों को गुड्स, तो भी तो ट्रेड डिस्काउंट के साथ ही रिटर्न करेगा ना। मतलब हम लोग उससे वापस से 3,000 के गुड्स थोड़ी ले लेंगे, हम लोग भी तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही उससे गुड्स लेंगे। तो 27,000 का 10% यहाँ पे कैलकुलेट होगा। 27,000 का 10% कितना हुआ, 2,700 रुपए। तो यहाँ पर वापस से वही हुआ, हमारे गुड्स इंक्रीज हुए, मतलब कि हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। और अतुल हमारा डेटर था, तो अतुल का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटर रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 10th ऑफ जनवरी की एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट, अमाउंट 2700। 2700 कहाँ से आया, तो 30,000 में से पहले हमने माइनस किया 10%, तो ये आया 27,000, और इसका हम लोगों ने रिटर्न निकाला 10% का, तो ये आ गया 2700। हुआ क्या क्लियर। नरेशन क्या पास कर दोगे, तो नरेशन लिख देना गुड्स रिटर्न फ्रॉम अतुल आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ये हम लोगों का नरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देखना, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को समझा दूंगा दोबारा से। बट इस क्वेश्चन को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो अब जर्नल एंट्रीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और इसको हम और ज़्यादा नहीं लंबा खींचेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जीएसटी की जर्नल एंट्रीज। तो वो भी हम लोग एक क्लास का मैक्सिमम पार्ट होगा, और उसको भी कंप्लीट करके हम लोग फाइनली जर्नल एंट्री वाला पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।